नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इनकी जीवन से जुड़ी हर एक कहानी पर हम लोग बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वो तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तुर्किस्तान में। ऐबक जो शब्द जुड़ा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक में, ये एक तुर्की जनजाति है, ठीक है, और वहाँ से ये संबंधित था। ऐबक एक तुर्की शब्द है और इस ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं, जैसे लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खान। अब अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहते थे। तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। पील बख्श भी इसको कहते थे क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला था, इसलिए इसको पील बख्श कहा जाता था। इसकी उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय कहते थे। कुरान का पाठ जोर जोर से करने के कारण इसको लोग कुरान खान भी कहते थे। जब बचपन में था तो इसको बेच दिया गया था, जब छोटा था तो वहीं से इसको निसापुर के बाजार से काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। और जो ये काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे, ये इमाम अबू हनीफ के वंशज हुआ करते थे। और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी सिखाई, धनुर्विद्या सिखाया, तलवार सिखाया और कुरान सिखाया। जब काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया, उसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर वहाँ से गजनी में मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। अब गौरी ने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और आमिर एक ए आखुर, कौन सा पद था? आमिर ए आखुर के अपना बना लिया। और आमिर ये आखुर जो होता था वो शाही अश्वशाला का अधिकारी होता था। फिर गौरी के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ दिया। और जब गौरी जीता तो ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। जी, अब जब इसको प्रबंधक नियुक्त कर दिया गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ है, सॉरी, दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ है, उस इंद्रप्रस्थ को इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना मुख्यालय बना लिया। आप सब लोग जानते हैं इंद्रप्रस्थ के बारे में अच्छी खासी। फिर देखिए, अब कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के काम हैं जो परीक्षा में आते हैं। जैसे इसने 1192 ईस्वी में अजमेर व मेरठ के विद्रोह का दमन किया था। फिर 1194 ईस्वी में अजमेर में दोबारा विद्रोह हुआ और उसका दमन किया। 1194 ईस्वी में कन्नौज के द्वितीय युद्ध में गौरी का साथ दिया। कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। जयचंद जो थे पृथ्वीराज चौहान के ससुर हुआ करते थे। फिर 1197 में इसने गुजरात की राजधानी वाड़ा को लूटा और उसका उस समय शासक था भीमदेव। कौन था? भीमदेव। ये वही भीमदेव हैं जब गौरी ने पहले इस पर आक्रमण किया था तो उसने गौरी को हरा दिया था। फिर आता है 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेल के शासक परिमार्द देव को परास्त कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर 1206 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु हो गई तो उस समय उसके 3 विश्वास पात्र दास थे जिनके बीच में गौरी का साम्राज्य बट गया था। वो कौन कौन थे? ये नाम इम्पॉर्टेंट हैं: ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ताजुद्दीन जो यलदौज था इसको गजनी पर अधिकार मिल गया और नसीरुद्दीन जो कुबाचा था उसको सिंध और मुल्तान का साम्राज्य मिल गया। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको क्या क्या मिला? तो इसको मिला उत्तर भारत के प्रांत
और उसमें सियालकोट भी शामिल था, लाहौर मिल गया, अजमेर मिल गया, झांसी मिल गया, दिल्ली मिल गया, मेरठ मिल गया, कोल मिल गया, कोल अलीगढ़ को कहते थे, कन्नौज भी मिल गया, बनारस भी मिल गया, बिहार मिल गया और लखनऊती के क्षेत्र शामिल थे। अब ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया 25 जून, कहीं कहीं किसी किसी किताब में 24 जून भी मिलता है, तो 24 जून 1206 को किया और राजधानी को उसने लाहौर बनाया था। अब देखिए 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के जो भतीजे थे गयासुद्दीन महमूद ने इन्होंने क्या किया, ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दूरबाश, पताका और नक्कारा क्या क्या भेजा, सिंहासन, छत्र, दूरबाश, पताका और नक्कारा, इतना चीज भेजा और सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि ही नहीं धारण की, वह केवल अपने आप को मलिक और सिपह सालार की पदवी ही धारण की और वो यही पुकरवाता था अपने आप को। फिर कुतुबुद्दीन जो था, कुतुबुद्दीन के जो और दो थे सहयोगी, मतलब जो जैसे सब लोग गौरी के क्या नाम है दास ही थे, तो जो दो और दास थे यलदोज और कुबाचा, ये लोग इसके विद्रोही हो गए थे। तो उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ने जो कुतुबुद्दीन था उसने स्वयं यलदोज की पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया, नसीरुद्दीन कुबाचा से। जब इसने यलदोज की पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी जो बहन थी, ये सगी बहन नहीं थी, सी मंगोली बहन थी, उससे नसीरुद्दीन कुबाचा का विवाह कर दिया, तो दोनों लोग शांत हो गए। अब इसका एक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो उससे इसकी अपने अपने पुत्री का विवाह कर दिया। अब देखिए वास्तव में जो आने वाला बढ़िया शासक है इल्तुतमिश, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। फिर 1208 में इस गजनी पर अधिकार कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु स्थानीय सरदारों के विद्रोह के कारण उसने पुनः यलदोज को दे दिया। ये यलदोज ने बाद में इसके साथ गद्दारी की थी, इसीलिए उसने उस पर आक्रमण कर दिया था। अब एक और आदमी है अली मर्दान खान। ये अली मर्दान खान ने इख्तियारुद्दीन महमूद बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके बिहार में एक स्थान था लखनऊती, वहाँ पर अधिकार कर लिया और खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद करके मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बैठा दिया। फिर क्या किया, ऐबक ने इख्तेदार कैमाज रूमी, जिसको अवध का सरदार था उस समय, उसने मोहम्मद शेरा को पराजित कर दिया और अली मर्दान को पुनः बंगाल का इख्तेदार यानी सूबेदार बना दिया। ये बात इतना क्लियर हो गई। अब देखो भाई 1210 ईस्वी में लाहौर में कौन सा स्थान था, लाहौर, तो वहाँ पर चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने कुछ कहा है, वो कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जैसे डॉक्टर हबीबुल्ला के अनुसार ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृति, अभिरुचि तथा शीलता पाई जाती थी। फिर अबुल फजल, जिसने ये वही अबुल फजल हैं जिन्होंने मोहम्मद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों को खून बहाने का आरोप लगाया था, उन्होंने ऐबक की प्रशंसा की और लिखा कि उसने भले और महान कार्य किए हैं। फिर आ जाते हैं इतिहासकार मिन्हाज, वो कहते हैं ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था, वह बहुत दानशील था। इतिहासकार फरिश्ता क्या कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा की जाती है तो उसे क्या कहते थे, उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे, इतना ऐबक दानवीर था। इसने दो लोगों को संरक्षण दिया था, एक को दिया था हसन निजामी को और एक था फ़ख ए मुदब्बिर को। हसन निजामी ने एक रचना लिखी जिसका नाम था ताजुल माशिर। पूछा जाता है कि ताजुल माशिर किसकी रचना है, तो हसन निजामी की है, और अदाब उल हर्ब या अल सुजाता ये किसकी रचना है, तो फ़ख ए मुदब्बिर की है। अब और इसने कुछ काम किए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ने कुतुब उल इलाम मस्जिद का निर्माण करवाया।
कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है और कब हुआ था? तो दिल्ली में है ये। 1195 से 1199 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद था और पृथ्वीराज तृतीय के किले इसको राय पित्तौड़गढ़ के स्थान पर इसको बनवाया गया था। 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर बना था ये। और एक इम्पॉर्टेंट आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण भी करवाया था अजमेर में। इसकी दीवार पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेल के कुछ अंश पाए जाते हैं। क्लियर? अढ़ाई दिन के झोपड़े पर कि ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था। दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की क्या क्या खासियत है ये जरा जानते हैं। तो 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन 1230-31 में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। और इसके जो छज्जे थे वो स्टेलेक्लाइट हानि तकनीक द्वारा मीनार से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसके छज्जे कौन सी तकनीकी से जुड़े हुए हैं? तो स्टेलेक्लाइट हानि तकनीक से। और देखिए इसके आधार पर एक पुरालेख पर फजल इब्न अबुल माली का नाम मिलता है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने इसको मरम्मत करवाया और उसके साथ साथ 5वीं मंजिल की निर्माण भी करवाया। फिर सिकंदर लोदी ने 5वीं मंजिल टूटने पर इसकी मरम्मत करवाई थी सिर्फ। वास्तव में ये हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसके इसका चौथा मंजिला टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथे मंजिले का निर्माण भी करवाया था और उसके साथ में 5वीं मंजिल को भी जोड़ दिया था।